नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 22 दिसंबर 2022 से हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत अब आपके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। जाता जाता यह वर्ष 2022 का आपके जीवन में क्या अंतर छोड़ जाएगा? क्या आपके हिस्से में अब खुशी आएगी या आपके हिस्से में अब गम आने वाले हैं? कौन सी घटनाएं घटेगी? क्या खेल किस्मत आपके साथ खेलने वाली है? सब कुछ बताएंगे। वीडियो पूरी तरीके से आपके ग्रह गोचर एवं आपकी कुंडली पर आधारित है, इसीलिए आपसे अनुरोध केवल इतना सा है कि शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। सबसे पहले दोस्तों, अगर इस दिन के पंचांग पर यानी कि दोस्तों ग्रहों की स्थिति पर अगर नजर डाले तो मित्रों आपको बता दे 23 दिसंबर 2022, जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का यह पावन दिन होने वाला है। अब दोस्तों इस दिन तिथि कौन सी आ रही है तो आपको बता दें, त्रयोदशी तिथि इस दिन पड़ रही है। साथ ही मित्रों रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य इस दिन धनु राशि में आ गई हैं और चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। ग्रहों की स्थिति काफी लाजवाब है, काफी शानदार है, सहान्य योग है। यानी कि ग्रहों की स्थिति की तो तारीफ होनी चाहिए कि वाह वाह क्या स्थिति है। अब यह स्थितियां चारों तरफ से संकट पैदा नहीं करेगी, परंतु हाँ सावधानियां पैदा करेगी। कहीं कहीं कदम कदम पर कुछ दुख, कुछ मुसीबतें, कुछ विपदाओं से आपको निपटना पड़ सकता है। अब उनका सामना कैसे करें, आखिर कैसे उनसे लड़ा जाए, कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सा काम करना है, सब कुछ बताएंगे। बस अंत तक बने रहना। परंतु उससे पहले, सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी का नाम ले लेते हैं। तो बोलिए सभी भक्त जय बजरंगबली, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के चरणों में अगर आप भी अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो बिना देर करे इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन से लिखिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुदेव के एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों गुरुदेव कहते हैं मनुष्य के जीवन में कई सारी कठिनाई आती है, कई बार सुख आते हैं, कई बार दुख आते हैं। देखिए यह मनुष्य का जीवन है, इसमें पूरे समय तक न कभी केवल सुख रहेगा, न कभी केवल दुख रहेगा। यहाँ इंसान को सब कुछ बराबरी का भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य को उसका जीवन केवल और केवल दो कारणों की वजह से मिलता है। पहला है भोगने के लिए और दूसरा है बचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भोगना यानी हम हमारे जीवन में जो फल भोग रहे हैं, प्रतिदिन हमारे साथ जो घटनाएं होती है उसमें चाहे अच्छी घटनाएं हो या फिर चाहे बुरी घटनाएं हो, जो घटना हमारे साथ हो रही है वह हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। और दूसरा हमें है भजना। अगर हमने इस जीवन में भगवान को भज लिया, भगवान का नाम ले लिया, यानी भगवान का नाम जाप कर लिया, तो हमारे बुरे कर्म भी कम हो जाते हैं। देखिए कोई भी मनुष्य कभी भी जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं करता। आपको हम कह दें कि किसी गरीब को जानबूझकर ठोकर मार दो, लात मार दो, तो आप नहीं मार पाओगे। परंतु कभी कभी चलते चलते किसी बेसहारा को, किसी प्राणी को, किसी जानवर को या किसी बालक बच्चे को कभी कभी ठोकर लग जाती है, पांव लग जाता है। हम उसी क्षण क्षमा मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, परंतु क्या वह हमारे बुरे कर्मों में आ जाता है? जी नहीं। जाने अनजाने में ही सही दोस्तों, परंतु मनुष्य से कई सारी गलतियां उसके जीवन में हो जाती है। अब दोस्तों अच्छे कर्म तो हम क्या करते हैं, हमें याद है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने आखिरी अच्छा कर्म कब किया था, तो आप अभी बता दो कि गुरुजी हमने उस दिन दान किया था, हमने किसी गरीब को खाना खिलाया था, हमने कुछ किया था, कुछ किया था। अच्छे कर्म सबको याद रहते हैं, परंतु अपने बुरे कर्मों को मनुष्य भूल जाता है। और बुरे कर्म ऊपर वाले याद रखते हैं, यानी ऊपर हमारी जो कर्मों की किताब है
उसमें हमारे बुरे कर्म लिखा जाते हैं। अब उन बुरे कर्मों को कम कैसे किया जाए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी तो बुरा मिलता है। बुरे कर्मों को कम किया जा सकता है भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, नाम जाप से और कुछ अच्छे कर्म कर कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करो, जैसे कि सबसे अच्छा कर्म है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके लिए भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कोई बेसहारा दिख जाए जिसे सहारे की आवश्यकता है, तो आने वाले इन 24 घंटों में किसी बेसहारा का सहारा बन जाना आपका काम हो जाएगा। कोई जीव जंतु जैसे कि कोई कुत्ता अगर आपको रोड पर दिख जाए जिसे भूख लगी हो या कुछ मदद की आवश्यकता हो, तो आप उसे रोटी खिला देना, बिस्किट खिला देना। अगर उसे कहीं चोट लगी है तो उसे दवा खिला देना। अगर ऐसे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी आपने अपने जीवन में कर दिए, इस जिंदगी में अगर कर दिए, तो भगवान यह नहीं देखेंगे कि बुरे कर्म क्या है। अगर आपके अच्छे कर्मों में लोगों के चेहरों पर खुशी आई है, किसी का दुख अगर आपने दूर किया है, तो समझ जाना कि आपका जन्म लेना सफल हो गया और ऊपर जाकर आपको कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। आपका जीवन खुशियों ही खुशियों से परमात्मा भर देते हैं। बात सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर लिखिए। राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों आइए अब राशिफल के बारे में बात करते हैं। बहुत समय निकल चुका है, आपको बता दें आने वाले अगले यह 24 घंटे व्यापार के सिलसिले में बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बड़े, कुछ अमूल्य निर्णय, कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको इन 24 घंटों में लेने पड़ सकते हैं, जो लेना आपके लिए बहुत कठिन होगा। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें आएगी। जैसा कि हमने कहा कि जीवन में ना सिर्फ सुख रहता है, ना सिर्फ दुख रहता है। ऐसे में मुश्किलें तो आएगी, परंतु उन मुश्किलों को पार कर जाओगे आप, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है 95। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 95% ग्रह गोचर आपका साथ दे रहे हैं, जिनके दम पर आपकी नैया इन 24 घंटों में पार होने वाली है। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को बता दें, आपके काम के सिलसिले में आ रही अड़चनें दूर होगी। अगर बहुत लंबे समय से दफ्तर में आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु अगर तरक्की नहीं हो पा रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों आने वाले इन 24 घंटों में आपके काम, आपकी तरक्की के बीच में जो रोड़े आ रहे थे, जो बाधाएं आ रही थी, वह मिटने वाली है और आपके काम बहुत तेजी से पूरे होंगे। सफलता ही सफलता आपकी राहों में आ जाएगी। बस दोस्तों लोगों के बहकावे में ना आए। बाकी पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा, घर परिवार वालों का साथ मिल रहा है। परंतु दोस्तों पुनः आपको बता दें, क्रोध नहीं करना है। एक बात याद रखना, आपका क्रोध से बड़ा शत्रु आपका कोई और नहीं। इसलिए अपने क्रोध पर जरा काबू रखें। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं करने को, अच्छाइयाँ ढूंढिए। लोगों में बुराइयाँ क्या ढूंढते हो, अच्छाइयाँ ढूंढिए। क्रोध क्यों करना, प्रेम की वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, हंसमुख की वाणी बोलिए। उससे दोस्तों आपका काम बनेगा, ऊपर वाला आपकी पुकार जल्दी सुनेगा और भगवान भी आपकी सहायता हमेशा करेंगे। इसलिए वादा करिए कि इन 24 घंटों में आप क्रोध का सहारा तो बिल्कुल भी नहीं लोगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, वैवाहिक जीवन मस्त रहने वाला है। पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को लेकर कोई मतभेद, कोई विवाद, कोई बाधा आ रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, तो अब वह दूर होगी और पति पत्नी का रिश्ता पुनः अमूल्य हो जाएगा, पुनः बढ़िया हो जाएगा और आप दोनों के रिश्तों में दोस्तों इन 24 घंटों में खुशियां ही खुशियां समाने वाली है। यानी कि वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। बेरोजगार जातकों की नौकरी लगने के आसार बन रहे हैं। किसी अच्छे पद पर आपकी नौकरी लग सकती है, जॉब लग सकती है, जो कि आपके बहुत काम आएगी और आपका सहारा बनेगी। साथ ही अपने बच्चों की संगति पर इस दिन ध्यान देना, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अगर आप अपने बच्चों का करियर, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो उनकी संगति पर आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो की थी आपके आने वाले दिन को लेकर। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो में बताई गई एक एक बात
आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय बजरंगबली अवश्य लिख देना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।